Hello students, today we are going to start another topic that is your multiple allele. अभी तक जो हमने स्टडी किया तो हमने यही अभी तक पढ़ा था कि देर आर मेनली टू एलील्स फॉर एनी कैरेक्टर. वन इज नोन एज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव. लेकिन इन मल्टीपल एलील वी स्टडी दैट देर आर मेनी एलील्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. सो जब दो से sorry not true, that is more than two different form of given gene exist in a species and they are called multiple allele. जब दो से ज़्यादा फॉर्म ऑफ जीन्स जिन्हें हम बोलते हैं अलील्स अगर किसी स्पीशीज़ में एग्जिस्ट करती हैं एंड वहाँ पर वो कोई स्पेसिफिक फिनोटाइप जो है कंट्रोल करती हैं, कंडीशन को हम बोलते हैं multiple allele, multiple many, that is more than two, and allele is the alternate form of gene or fused term, that is so more than two allele when control a specific type of phenotype, so उसे हम बोलते हैं that is multiple allele. अभी तक हमने यही स्टडी किया था that is we have two allele, one is known as dominant and there is known as recessive, but ये एक्सेप्शन है. यहाँ पर हम दो से ज़्यादा alleles की जो है वो बात करेंगे. नॉर्मली अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल हैव टू alleles, अब तक हमने यही स्टडी किया. और अगर मेंडल्स की बात करें तो मेंडल ने भी ये एज्यूम किया था कि देर आर मेनली टू अलील्स फॉर वन ट्रेट. देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल एलील फॉर इन फॉर्म इन दैट सेम पॉपुलेशन. लेकिन नाउ देर आर लार्ज नंबर ऑफ अलील्स फॉर्म इन दैट सेम पॉपुलेशन एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म. ओके, सो फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलील की बात करें सो मल्टीपल एलील जो है ऑलवेज ऑक्युपाइज इन द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम्स. सो दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड मल्टीपल एलील दे ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर. ओके, आगे आकर हम स्टडी करेंगे जो मल्टीपल एलील हैं, बहुत सारे दो से ज़्यादा एलील्स हैं तो वो एक सेम कैरेक्टर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड नो क्रॉसिंग ओवर अमंग द मेंबर ऑफ एलील ऑफ द सेम मल्टीपल एलील सीरीज. ओके, सो एग्जाम्पल इसमें द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज योर, ये एग्जाम्पल को याद, इसमें हम स्टडी करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील की. बट वी आल्सो हैव कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन रैबिट एंड आई कलर इन ड्रोसोफिला. लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज योर दैट इज ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग की बात करें तो मेनली ह्यूमन बींग हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप. मेनली दे हैव ए बी एंड ओ. सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. इसके अकॉर्डिंग वी हैव नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप. अगर हम RH रेसस फैक्टर की बात करें, RH फैक्टर की बात करें पॉजिटिव नेगेटिव में, तो हमारे पास फिर 8 दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है. लेट बी यहाँ पर हमने स्टडी करना है ओनली दैट इज इनहेरिटेंस पैटर्न, और वी आल्सो से दैट हाउ दीज एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड ग्रुप दैट इज ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. So gene coding blood group has 3 allele rather than 2. So gene that are responsible for controlling the blood group in case of human being have 3 alleles instead of 2. For the ABO gene, the 3 alleles are, अब ये alleles कौन कौन सी हैं, that is IA, IB and small I alleles. We typically call these alleles as A, B and O. And here the I जो है it stands for immunoglobulin. सो IA एंड IB की बात करें सो ये IA एंड IB जो है दे आर को डोमिनेंट्स. ये हमने पीछे स्टडी किया था को डोमिनेंट्स में. सो IA भी इक्वली डोमिनेंट है एंड IB भी इक्वली डोमिनेंट है. सो दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. सो ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस टाइप ऑफ एलील दैट इज IA IB they have blood group AB. So an individual who is heterozygous for these two allele, the phenotype of both allele are completely expressed, thus producing blood type AB. So ये हम already discuss कर चुके हैं. ABO blood group की बात करें so IA and IB both are dominant. So when we cross them with each other in F1 generation, that is condition is heterozygous, that is IA and IB. But because both the allele express themselves, so the blood group is AB. And the small I allele that is for O allele is recessive to both IA and IB allele, the I A and B allele. लेकिन स्मॉल I की बात करें जिसे हम बोलते हैं O allele, वो रिसेसिव है. मीन्स वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी. इट मीन्स द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप लाइक द जीनोटाइप लाइक IA एंड स्मॉल I, दैट इज ब्लड ग्रुप होगा क्या A. सो हम यहाँ पर सिंपल वे में कह सकते हैं IA एंड IB. IA डोमिनेंट है,
IBB dominant means they are equally dominant, whereas IO is recessive. So from here we can say that IA IB वो homozygous condition में भी एक्सप्रेस करेंगे, heterozygous condition में भी एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन being recessive the gene responsible for blood group O express itself only in homozygous condition. So here we have genotype, possible genotype. और हम बात करें IAIA is that is heterozygous, and IAI that is IAIA is homozygous, and IAI small I is your heterozygous. लेकिन जो phenotype होगा, जो blood group होगा, वो क्या होगा? That is blood group A. If organism have genotype IBIB or IBI small I, then the blood group is B. If they have IAIB like condition, then blood group is AB. And if they have small I, then type is your O. So on the basis of genotype, there are mainly 4 possible phenotype, that's the blood group in case of human beings. मैं फिर बोल रहा हूँ, on the basis of genotype. RH फैक्टर्स की बात करेंगे, rhesus फैक्टर की बात करेंगे, तो वहां पर we get 8 different types of blood groups. ठीक है, सो लेट यहाँ पर हम जीनोटाइप की ही बात कर रहे हैं. सो अगर हम ऑन द बेस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. लेकिन फिर से ऑन द बेस ऑफ जीनोटाइप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज योर ए बी एंड ओ. एंड ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो मेनली ये डिस्कवर किया था कर्ल लैंडस्टेनर ने इन अर्लियर 1900s में. इसने कहा था कि जो एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस की इन ह्यूमन बीइंग वो है ब्लड टाइप. एंड ब्लड टाइप जो है वो 4 पॉसिबल उसके फिनोटाइप्स है. अभी मैंने आपको बोला दैट इज ए बी एंड ओ. देयर आर 3 एलील्स. और कितनी एलील इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 3. कौन कौन सी? IA IB एंड स्मॉल आई, दैट इज O फॉर द जीन दैट डिटरमाइंस ब्लड टाइप. सो जीन I immunoglobulin has 3 alleles, that is I, A and O. Sorry, A, B and O. On combination of allele in the ABO system exhibit a codominant mode of inheritance which is blood type AB. So here ABO blood group की बात करें तो genotype अभी हमने explain किया ये. If it is heterozygous then IA that is homozygous. If it is homozygous then antigen क्या होंगे? A and phenotype क्या होगा? A. If genotype is IAIO again antigen उस पर क्या होंगे? A and here blood group is also A. So blood group A, for blood group A the genotype is either homozygous IAIA or heterozygous IAIO. For blood group B, that is phenotype B, the antigens are B, but the genotype is IB that is homozygous or heterozygous IBIO. But for blood group AB there is a genotype that is IAIB, and for blood group O that is antigen कुछ भी नहीं है, so IOIO also used I0. So this is your that is ABO system blood group की हम बात करें mainly controlled by gene I, immunoglobulin gene having 3 allele, that is A, B and O, and these genes are responsible for, these alleles are responsible for controlling different type of phenotype in case of organism, out of which IA and IB they are equally dominant, whereas IO is a recessive. So allele IA type A, IO type O and IB type B. So it's all about here that is multiple allele in case of human being. यहाँ पर हम only study कर रहे हैं ये जो हमने किया, that is your inheritance pattern and the genotype responsible for controlling blood group in case of ह्यूमन बीइंग. इस पर हम स्टडी करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस ब्लड ग्रुप्स आर आल्सो ऑन द बेस ऑफ दैट इज एंटीजेंस कौन से प्रेजेंट है. इफ दे कंटेन एंटीजन ए ऑन द आरबीसीज देन ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी होंगे ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन दोनों होंगे ए बी होगा, कुछ एंटीजन नहीं होंगे तो ब्लड ग्रुप होगा. सो एंटीजेंस एंटीबॉडीज के बेस पर, रेसिस फैक्टर वगैरह वगैरह के बेस पर हम इसको स्टडी करते हैं. बट सो फॉर यहाँ के लिए हम सिर्फ ये एग्जाम्पल लेंगे कि ब्लड ग्रुप है क्या, कौन सा जीन कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को, कौन कौन से एलील उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है. अगर ऑर्गेनिज्म में कोई एलील प्रेजेंट है तो उसका फिनोटाइप जो है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन और ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप होगा क्या. सो इट्स ऑल अबाउट दैट इज